हनुमान जी की कृपा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हनुमान जी की बड़ी महती के। तो जिंदगी में तुम्हें दुख आए ना तो हार मत मानो, जिद्दी बनो, हारो मत। छोटी छोटी कोई निंदा करे, घबराओ मत। जो जिंदा है उसकी निंदा है, और तुम्हारी निंदा नहीं हो रही समझना तुम समाज की नजर में मर गए। हां, और यदि निंदा हो रही है समझना तुम जिंदा। और कोई निंदा करे तो थैंक यू बोलना। ज्यादा थोड़ा ओवर बोल दे तो सेम टू यू बोल देना। अब कोई बहुत ज्यादा बोले कि वो सुनने लायक ना हो, कई लोग हमें ऐसी ऐसी गालियां देते नहीं सुनने लायक होती, हम तो मुस्कुरा करके कहते सेम टू यू बेटे, अपना क्या खाक बिगड़ना, तेरी तुझको मुबारक हो। ज्यादा कोई करे, पर निंदा कोई करे तो घबराना मत। ताली और गाली दोनों मिलती है, जिसे तालियां मिलेंगी उसे गालियां भी मिलेंगी। और बदनाम करने के बहाने ढूंढते हैं जमाने, कि बदनाम करने के तरीके हैं। हम अपने लोगों से जरूर कहेंगे जो हमारे शुभ चिंतक हैं, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा यार, पहले मेरा नाम होने दो। तुम बहाने क्यों खोजते हो? हम तो वो फकीरी मिजाज के साधु हैं, हम तो उस गुरु परंपरा के हैं कि मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले नाम तो होने, तभी तो बदनाम होंगे। लेकिन नाम हमारा कहां, मेरा आपकी। यदि तुमने ये माना कि हम कर रहे तो तुम दुर्जन हो, और तुमने माना कि भगवान करवा रहा तो तुम सज्जन हो। बात तो यही है, तुमने माना कि हम कर रहे तो तुम दुर्जन हो, पर तुमने माना अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे करते हैं मेरे मेरा हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और इस बात पर, निंदा पर एक बात और हम बोलते चलें, फिर हमें बात विराम करनी है। निंदा पर एक बात और बोले, यदि कोई तुम्हारी बहुत निंदा, जो भी सनातन का काम कर रहे, हिंदुत्व का काम कर रहे, बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पर, बुद्धिमान लोग भी बैठे। कल हम रात को जब क्रिकेट खेल रहे थे तो हिंदू फाउंडेशन वाले भी बैठे हैं और रोटरी क्लब वाले भी हैं, सब लोग हैं। हम एक प्रार्थना करें, तुम्हारी निंदा होगी जो तुम काम कर रहे हो, क्योंकि हिंदुओं को जुटाना बड़ा मुश्किल है। हिंदू धर्म को किसी से दिक्कत नहीं है जितना दो मुआ हिंदुओं से दिक्कत है, जो खाते राम का है गाते पाकिस्तान का। हाँ, उनसे बड़ी दिक्कत है यार, बड़ी। हाँ, फिर भी अगर देखो हमारे साथ, एक बात तो तुम समझना, तुम हमारे साथ चल पड़े तो थोड़ा संभल कर चलना, क्योंकि हमारी गली में सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। तो तुम हमारे पास आए हो तो जरा संभल कर आना, क्योंकि इस गली में तुम एक बार आ गए तो तुम पागल ही हो जाओगे। और पागल का मतलब मेंटल नहीं, नो, पागल का मतलब तुम उसको पाने के लिए गलने लगोगे, वो पागल। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। ये प्रश्न भेजा हमको आनंद ने, ब्रजेश कुमार ने। ब्रजेश कुमार ने प्रश्न में लिखा, आनंद पाने का उपाय बताओ।
ब्रजेश आनंद हमारा पड़ोसी है और चाउमीन की दुकान है उसकी। अब उसको पाने के लिए तुम हमारे मकान पे आ जाओ। आनंद को पाना है तो परमानंद को पकड़ो, सीधा सा उपाय, कोई टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी है, सीधा सा रास्ता है। तुम पत्र भेज रहे हो, आनंद को पाने का उपाय बताओ। कभी तुम देख लो, बड़े बड़े किंग, बड़े बड़े प्रिंस चार्ल्स जैसे लोग, बड़े बड़े सिकंदर, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े अमीर लोगों के घर पर जाकर देखो क्या हालत है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े अमीर, करोड़ों अरबों पा करके भी खुश नहीं है, और 2 रुपया फूटी कौड़ी महात्माओं के जेब में नहीं होती, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। ये परमानंद से जुड़ने का उपाय है। तुम परमानंद से जुड़े नहीं कि आनंद मिला नहीं, पर तुमने पूछा है तो उत्तर देना पड़ेगा। एक हाँ, टाकानिनी में महात्मा रहते थे। ब्रजेश तुम्हारा उत्तर है, थोड़ा कहने का हमारा तरीका, स्टाइल अलग है, उत्तर तुमको खरा ही देंगे। तुमको लगता होगा गुरुजी बहुत मजाक मजाक में बातें बोलते हैं। छोटे में, बचपन में जब माताएं दवाई खिलाने लगती ना बच्चे को, जब बच्चा नहीं खाता तो शहद में मिला के देती। और हमें पता है कि हम तुम्हें वेद की बात सुनाएंगे, पुराण की बात सुनाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमको आती नहीं, आती है, पर हमें यह भी पता है कि तुमको खिलानी कैसे। हाँ, तो आनंद टाकानिनी में एक महात्मा रहते थे। नहीं, क्षमा करो, ब्रजेश आनंद को पाना है। ब्रजेश एक महात्मा रहते थे, उससे एक व्यक्ति ने कहा कि हमको आनंद पाना है। उस महात्मा ने कहा कि चलो तुमको जरा हम ऑकलैंड के जंगल ले चलते हैं। तो वो जंगल महात्मा ले गया, उसके सिर पर एक 20 किलो का पत्थर रख दिया। अब वो 4-5 किलोमीटर तो ठीक था, बाद में बड़ा दर्द होने लगा, सिर पीड़ा करने लगा, बड़ा परेशान होने लगा। बोले महाराज बहुत परेशान हो रहे हैं। महात्मा बोले फेंक दो, और फेंकते ही इतना आनंद आया। बोले गुरुजी अब बहुत अच्छा लग रहा, देखो पर्वत कितने अच्छे हैं, देखो नदियां कितनी सुंदर हैं, देखो न्यूजीलैंड कितना खूबसूरत है, कितना ग्रीनरी है यहाँ पर, कितना अच्छा वातावरण है। महात्मा बोले बस यही आनंद को पाने का उपाय है। संसार का बोझ सिर पर रखकर घूमोगे तो दुखी रहोगे, बोझ को तुम हटा दोगे तो आनंद को पा जाओगे। सीधा सा रास्ता है आनंद को पाने का, कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन ये कहना और सुनना सरल है, करना कठिन है। ये भी सुन लो, क्योंकि माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कहे गए दास। मन मरता नहीं। जो पीछे बैठे वहां वो सोच रहे काश हम आगे बैठे हो, जो आगे हैं वो और आगे हैं, जो बिल्कुल आगे बैठे हैं वो मंच पे आना चाहते, जो मंच पे आएंगे वो सेल्फी लेना चाहेंगे, जिन्हें सेल्फी मिलेगी वो वीडियो बनाएंगे, जिनका वीडियो बन जाएगा वो सोचेंगे यहीं खड़े रहें। और कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि अब बाबा तुम उतर, हम बैठते हैं। स्वभाव है, ये मन भी वैसा ही है। जो किराए के मकान में है वो खुद का मकान चाहते, जिन पर खुद का मकान है वो सी एरिया में मकान चाहते, जिनका समुद्र के किनारे मकान है वो टापू ही खरीदना चाहते, अपना खुद का टापू हो। जिन पर टापू हैं वो वहां रिसोर्ट चालू करना चाहते, जिनके रिसोर्ट चल रहे हैं वो दूसरे देशों में तैयारी कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में है वो यूएसए की तैयारी में है, जो अमेरिका में है वो चॉपर की तैयारी में है, जिन पे चॉपर हो गया वो चार्टर्ड की तैयारी में है, जिन पे चार्टर्ड है वो पूरे पैसिफिक एशिया का पूरा अमीर आदमी बनना चाहते, जो यहाँ के अमीर हैं वो वर्ल्ड का अमीर बनना चाहते, जो अभी दुनिया में वर्ल्ड का अमीर है वो ये चाहता कोई दूसरा अमीर ना बन जाए। सबके झंझट है, ये मन के खेल है, बस इसको समझना है। इसको समझना ये है,
बात बहुत सीधी सी है, समझ में आ जाए। इन झंझटों को मिटाओ, जो है वो कम नहीं है, जो नहीं है उसका कोई गम नहीं है। अब रही बात कि तुम कहोगे संसार में है, हम रिश्ते नाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं ब्रजेश, तुम संसार में रहो, रिश्ते नाते अपनाओ, तन से संसार के रिश्ते निभाओ, मन से भगवान से नाता निभाओ। बस सीधा सा सूत्र है। जो रिश्ते हैं, बाकी संसार का हम तुम्हें इतना बता देते हैं पक्का, जब तक पैसा पास है तब तक सब तुम्हारे, और पैसा खत्म खेल खत्म। हाँ, इतना सीधा सा सिद्धांत है।